सासंगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सासंगत आप सभी कैसे हो? सद्गुरु की कृपा से सभी कुशल मंगल होंगे। दासी कुछ आज हरदेव वाणी के शब्द हैं सासंगत जी, आप जी के पावन चरणों में दासी रख रही है। परवान करना, क्योंकि सासंगत वचन गुरु के हैं अनमोल। सासंगत जी, गुरु के वचन जो होते हैं हीरे मोतियों से भी कीमती होते हैं। तो सासंगत इस तरह से इसमें कुछ वचन आए हैं। तू के सागर में जो भी गोते नित्य लगाता है, वह जन मन से शीतल होता, आनंद से भर जाता है। सासंगत जी कह रहे हैं तू के सागर में जो गोते नित्य लगाता है, सासंगत वो शीतलता आनंद से भर जाता है। तो सासंगत कहते भी हैं कि पानी में इंसान जितना जितना उतरता है उतना उतना उसको ठंडक मिलती चली जाती है, वो शीतल होता चला जाता है। क्योंकि सासंगत जी ऐसे ही भक्ति है। इस भक्ति में हम जितने जितने गहराई में उतरते चले जाते हैं उतना ही इस मन को ठंडक, इसको शीतलता, इसको आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि सासंगत जी हम देखते हैं संसार में आग लगी पड़ी है, कहते भी हैं आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संतन होते जगत में तो जल मरता संसार। तो सासंगत जी इस तरह से इसमें बड़े सुंदर शब्द आए हैं कि तू के सागर में जो नित्य गोते लगाते हैं वो सासंगत आनंद से भर जाते हैं, वो शीतल हो जाते हैं। तो सासंगत जी हम नित्य प्रतिदिन इस तू के इस निरंकार प्रभु परमात्मा की याद में हमेशा सासंगत जी डूबे रहें, क्योंकि यहीं से हमको सुख मिलते हैं। तो आगे मेरी लाइनों में इसमें लिख रहे हैं, जिस रंग रखे प्रभु भगत को उसमें रहता जाता है, सवर सुकर संतोष के गहने पहन के शोभा पाता है। सासंगत जी ये प्रभु परमात्मा जिस रंग रखे, जिस हाल में भी रखे, भगत उसमें खुश रहते हैं। और सासंगत सवर संतोष के गहने पहन करके नित्य आनंद मनाते रहते हैं, खुशियाँ लेते रहते हैं। तो सासंगत जी हमने भी अपने जीवन को इसी तरह से सबर संतोष के साथ, सासंगत कहते हैं जब आए संतोष धन सब धन धूल समान, कहते हैं जब संतोष धन आता है तो सब धन धूल के समान लगता है। फिर सासंगत जी कुछ भी हमारे लिए शेष नहीं रह जाता, क्योंकि सासंगत सबर बड़ी एक ऐसी सबसे ऊंची सासंगत शक्ति है जो कि इंसान को सासंगत हर सब कुछ सहन करने का शक्ति, सब कुछ सहन करने की ताकत देता है। चाहे अमीरी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, वो सासंगत जी जब सबर में रहता है तो फिर अपने जीवन को वो आनंद में जीता है। तो सासंगत ये बातें तभी बन पाती हैं जब हम नित्य प्रतिदिन संतों का संग करते हैं, सत्संग करते हैं। तो इसकी में तो सासंगत आगे भी लिखे हैं, ध्यान इसी का भक्त है करता, भक्त का रखता ध्यान है ये, बाल नवा का होने देता, पत रखता भगवान है ये। सासंगत कितनी सुंदर बात लिखी है। कहते हैं ये उस भक्त का ध्यान रखता है, उसकी पत रखता है। सासंगत जी हमारी पत रखने वाला सद्गुरु है। सासंगत जी जब तक हमारा ये जीवन है, जब तक तो अनेकों सहारे हैं, कोई पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, बेटी हैं, बेटे हैं, बहू हैं, अनेकों सहारे बन जाते हैं। लेकिन सासंगत जी जब हम संसार छोड़ के जाते हैं उस टाइम पे
हमारा कोई साथी नहीं होता सिवा सतगुरु के। तो इस पथ के लिए बात हो रही है सासंगत। यहाँ दुनिया के सुखों की, दुनिया के वैभवों की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है ये आत्मा के पथ की, कि आत्मा का पथ सतगुरु रखता है। सासंगत जब शरीर छोड़ के जाती है आत्मा, तो घोर अंधकार होता है। कहते हैं अंधेरा कहीं दूर नहीं है, सिर और सूरज को छिपने की देर होती है। सूरज जैसे छिपता है वैसे अंधकार छा जाता है। सासंगत जी, इसी प्रकार से ये मन का बात है। मन जब भक्ति के साथ जुड़ा होता है तो ये ज्ञान उजाले में रहता है, और जरा सा भी भक्ति से हटता है तो सासंगत फिर इसके अंदर वो फिर अज्ञानता वाली आंधी, अज्ञानता वाला अंधेरा इसको घेर लेता है। इसीलिए भक्त महापुरुष हमेशा सासंगत जी इस ज्ञान उजाले में ही रहते हैं, इसको कभी नहीं भूलते। क्योंकि सासंगत जी यहीं से इस आत्मा को शक्ति मिलती है, इस आत्मा को एक ऊर्जा मिलती है, जो कि सासंगत ये अपने अंतिम पथ के लिए तैयार रहती है। क्योंकि सासंगत तैयारी तो हमने उसी की करनी है। कहते हैं तैयारी कर लो, ना जाने कब बुलावा आ जाए। बुलावा आ जाएगा तभी जाना पड़ेगा। सासंगत जी अगर तैयारी नहीं हुई तो फिर सासंगत बात बनने वाली नहीं है। तो तैयारी हमने क्या करनी है? कोई ये तो करना नहीं है कि हमने कपड़े पैक करने हैं या फिर हमने कोई पैसा धेला का इंतजाम करना है। नहीं सासंगत, हमने भक्ति को बटोरना है, भक्ति को हमने इकट्ठा करना है। महात्मा कहते हुए राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। कि गली गली में शोर मचा रहे हैं संत महापुरुष, जो सासंगत राम के प्यारे होते हैं वो ले लेते हैं, वो इस निरंकार सतगुरु के साथ जुड़ जाते हैं। और जो जुड़ जाते हैं सासंगत, फिर वो अपनी आत्मा का कल्याण कर जाते हैं। तो अंतिम लाइनों में भी इसमें लिखा है, ओट प्रभु की भक्त है लेता, हर रंग में हर हाल में, कहे हर देव भगत ना फंसता, कवि जगत जंजाल में। सासंगत कह रहे हैं कवि जगत जंजाल में भक्त नहीं फंसता। क्योंकि सासंगत जगत तो कहते हैं माया ऐसी सड़पणी, जगत रही लिपटाए, अपने बच्चों को जन के खुद ही खा जाए। कहते हैं माया एक ऐसी सरपणी है जो अपने बच्चों को जन्म देती है, उनको ही खा जाती है। ऐसे ही सासंगत जी इस माया के ओले होकर के ही ये इंसान आता है और फिर इसी में फंसे रह जाता है। लेकिन कोई भाग्यशाली, कोई बिरला होता है जिसको सासंगत ये सद्गुरु मिल जाते हैं, ये भक्त मिल जाते हैं, तो उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। आओ सासंगत कृपा करो, हमने सद्गुरु के आदेश के अनुसार अपने जीवन को जीना है। आज सद्गुरु के जो जो आदेश आ रहे हैं सासंगत, बहुत परिवर्तन होता चला जा रहा है। दिन नित्य प्रतिदिन संदेश आते रहते हैं, तो हमने उनको फॉलो करना है। सासंगत कहते हैं कि संगत में जब संगत होती है तो हमने एक ही जगह नमस्कार करनी होती है। जैसे हम संगत में प्रवेश करें, बस सारी गतिविधियों को बंद करके और सद्गुरु स्वरूप महात्मा के चरणों में अरदास करके सीधे ही संगत में बैठना है हमने। और सासंगत ये जयकारा जो लगता है ये भी नहीं लगाना है। ये भी सासंगत सद्गुरु की अपनी कृपा होती है। तो सासंगत जयकारा तो सद्गुरु के जो संचालक महोदय होते हैं, जो स्टेज पे महात्मा होते हैं, वो लगाते हैं। तो इस तरह से हमने जो आदेश आया है उस आदेश को फॉलो करना है, उस आदेश पे हमें चलना है। क्योंकि सासंगत जी आदेश में ही हमारे कल्याण है, हमारी सासंगत आदेश में ही हमारा उद्धार है। तो सासंगत दासी तो ऐसी अरदास करती है कि सच्चा बादशाह आप कृपा करो, रहमत करो। जो आपने ज्ञान दिया है इस ज्ञान को पा करके हमारा जीवन का सासंगत कल्याण किया है, ये आपकी कृपा है। अन्यथा सासंगत हम भी कहीं अंधकार में, कहीं तपती हुई जलन में
कहीं तपते हुए संसार में हम भी तप रहे होते। ये तो सत्संगत सदगुरु की रहमत हुई जो आज हमें ये ठंडी छाँव मिली। सतगुरु की 2 तलियों की छाँव सत्संगत इस तरह से मिली कि इसमें बैठ कर के ठंडा ठार हो गए। इस आत्मा को ठंडक मिल गई, इस मन को धीरज मिला कि सतगुरु मिल गया। तो सत्संगत मेरी पत रख दी कि सत्संगत जी पत पे हमें चलना है तो अकेले ही जाना होता है। कहते हैं सत्संगत कोई केस लड़ता है तो कहीं जब तक उसका वकील नहीं होता वो सत्संगत केस को जीत नहीं सकता। केस को तभी जीता जा सकता है जब उसका पक्का वकील होता है, अच्छा वकील होता है, और जब उसका पूरी तरह से केस को समझ के और लड़ता है। तो सत्संगत गुरु भी हमारे वही सत्संगत वकील का काम करते हैं, क्योंकि सत्संगत जी हमने भी अंतिम पथ में यही हमारा साथ देंगे, यही हमारा साथ निभाएंगे। तो हमने इनके चरणों में जुड़ कर के हमेशा सत्संगत जी आदेश उपदेश का पालन करते हुए अपने जीवन को कल्याण करना है। और लोभ लालच से ऊपर उठ के सत्संगत जी भक्ति करनी है, कर्मकांड से ऊपर उठ के इस प्रभु परमात्मा की भक्ति करनी है। क्योंकि सत्संगत भक्ति लोगों अगजे न समझो, प्रभु को पाना भक्ति है। छड़ के सारे भरम भुले के गुरु रिझाना भक्ति है। कहते हैं सारे भरम भुला करके ही भक्ति को पाना है। सत्संगत जी प्रभु को पाना है तब भक्ति पूरी होती है। तो आज सत्संगत हम कितने खुश नसीब हैं, ऐसी बनत बनी सदगुरु ने बनाई तो सत्संगत हमारी ये बात बन गई। तो सत्संगत कृपा करो, रहमत करो कि हम गुरु के साथ हमेशा जुड़े रहें। और कहीं शब्दों में ऊंच नीच हो गई हो तो दासी को बख्श लेना। सत्संगत जी वचन गुरु के हैं अनमोल, सत्संगत गुरु के वचन हैं अनमोल हैं। इनको जो अपने कर्म में ढाल लेता है उसकी सत्संगत रहमत होती है, उसकी कृपा होती है। तो सत्संगत हमने सबने सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहना है और सतगुरु के चरणों में जुड़े रहना है। दासी ऐसी अरदास प्रार्थना करती है आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए। सबका भला करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण, ऐसी अरदास प्रार्थना। और कहीं वचन में गलती हो गई हो तो दासी को बख्श लेना, माफ़ कर देना सत्संगत जी। बाकी तो सब वचन गुरु के हैं। हम तो सत्संगत एक माध्यम है। कहते हैं ना एक माइक होता है, बोलने वाला तो कोई और ही होता है। माइक का तो काम है आवाज़ देना, वो आवाज़ को सत्संगत दे देता है। तो इसी तरह से हम एक माइक हैं सत्संगत। बाकी तो बोलना तो सतगुरु ने होता है, सतगुरु के वचन होते हैं, इनको हमने अपने कर्मों में ढालना होता है तो सत्संगत जीवन का कल्याण हो जाता है। तो दासी ऐसी अरदास करती है आप जी के चरणों में हम सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें, गुरु के चरणों में जुड़े रहें। प्रेम से कहना धन्यकार जी।